दिल्ली में आकर एक नौजवान इतना बेखौफ है कि इसी दिल्ली में पहले कत्ल करता है, फिर 18 दिनों तक लाश के टुकड़े लेकर पूरी दिल्ली में घूमता है और फिर काम खत्म हो जाने के बावजूद वो दिल्ली से भागता नहीं बल्कि इसी दिल्ली में बेखौफ रहता है। ये कहानी है उस आफताब की जिसने श्रद्धा का बेरहमी से कत्ल किया था। देश की राजधानी दिल्ली है, यहाँ करीब 2 करोड़ लोग रहते हैं। देश के सबसे ताकतवर लोगों का बसेरा भी यही है। इन 2 करोड़ लोगों की हिफाजत के लिए लगभग 90,000 पुलिस वाले हैं। दिल्ली का ऐसा कोई कोना नहीं है जो पुलिस वालों से खाली हो, मगर इन्हीं 2 करोड़ लोगों और 90,000 पुलिस वालों को अनदेखा कर एक शख्स बेखौफ दिल्ली भर में घूम घूम कर पूरे 18 दिनों तक एक लाश के टुकड़े को फेंकता रहा और किसी को भनक और बू तक नहीं लगी। कहानी शुरू होती है मुंबई से। 27 साल की श्रद्धा विकास वालकर नौकरी की तलाश में पहली बार मुंबई आती है, महाराष्ट्र के पालघर में अपनी मां और भाई को छोड़कर। श्रद्धा के पिता विकास मदन वालकर पालघर में इलेक्ट्रॉनिक सामान की एक दुकान और सर्विस का काम करते थे। मदन वालकर 2016 से ही अपने परिवार से अलग रह रहे थे। उनके परिवार में बेटी श्रद्धा के अलावा पत्नी सुमन और 23 साल का एक बेटा है। श्रद्धा को मलाड में एक मल्टीनेशनल कंपनी के कॉल सेंटर में नौकरी मिल जाती है। इसी कॉल सेंटर में 30 साल का आफताब अमीन पूनावाला भी नौकरी कर रहा था। यहीं श्रद्धा और आफताब की पहली बार मुलाकात होती है। करीब 8-9 महीनों की मुलाकात के बाद दोनों में प्यार हो जाता है। 2019 की शुरुआत में श्रद्धा और आफताब फैसला करते हैं कि अब वो अलग अलग रहने की बजाय एक साथ लिव इन में रहेंगे। इसके बाद दोनों मलाड में किराए पर एक घर ले लेते हैं। श्रद्धा की मां पिता अब भी पालघर में ही हैं। लिव इन में रहने के कुछ दिन बाद ही श्रद्धा एक रोज अपनी मां को आफताब के बारे में सारा सच बता देती है। मां से होते हुए ये बात बाप तक पहुंचती है। दोनों आफताब के साथ श्रद्धा के रिश्ते का विरोध करते हैं। बातचीत के लिए श्रद्धा को पालघर बुलाते हैं। श्रद्धा पालघर आती है, मगर माँ बाप के समझाने के बावजूद वो आफताब के साथ लिव इन में रहने और उसी से शादी करने की जिद पर अड़ी रहती है। माँ बाप के गुस्सा करने पर आखिरकार श्रद्धा घर से अपना सारा सामान उठाती है और ये कहकर चली जाती है कि अब ये समझ लेना कि आज से आपकी कोई बेटी नहीं है। अब कुछ वक्त तक श्रद्धा और उसके घर वाले एक दूसरे से दूरी बना लेते हैं, मगर श्रद्धा के दोस्तों, श्रद्धा के फेसबुक और उसके व्हाट्सएप स्टेटस से श्रद्धा के माँ बाप को लगातार उसके बारे में जानकारी मिल रही थी। इसी दौरान 23 जनवरी 2020 को श्रद्धा की मां सुमन की मौत हो जाती है। मौत से पहले सुमन बीच बीच में अपनी बेटी श्रद्धा से फोन पर बात किया करती थी। मां की मौत की खबर सुनकर वो पालघर आती है, लेकिन फिर सारी रस्में निभाकर वापस मुंबई आफताब के पास पहुंच जाती है। मौत से पहले श्रद्धा की मां सुमन ने अपने पति यानी श्रद्धा के पिता को बताया था कि आफताब सुमन से मारपीट करता है, उससे झगड़ा करता है। मां ने समझाया था कि अब आफताब को छोड़ दो, लेकिन तब श्रद्धा ने कहा कि आफताब ने माफी मांग ली है और वो सुधर गया है। मां की मौत के बाद श्रद्धा ने अगले 15-20 दिनों में अपने पिता से कुल 2 बार फोन पर बात की थी। पिता ने बताया कि तब भी उसने ये कहा था कि आफताब उसे मारता पीटता है। तब पिता ने भी उसे रिश्ता तोड़ लेने की बात कही थी, लेकिन वो नहीं मानी। इसके बाद अगले करीब 2 साल तक बाप बेटी में कोई बात नहीं हुई। अलबत्ता श्रद्धा के पिता उसके दोस्तों से बीच बीच में उसकी खैरियत लेते रहते थे। 8 मई 2022 को श्रद्धा और आफताब अब मुंबई छोड़कर दिल्ली आ जाते हैं, 2 वजहों से। एक, श्रद्धा के साथ साथ आफताब का परिवार भी इस रिश्ते के खिलाफ था। दूसरा, दिल्ली में बेहतर नौकरी की उम्मीद थी। दिल्ली आने के बाद दोनों पहली रात पहाड़गंज के एक होटल में गुजारते हैं, फिर अगले दिन सैदुल्ला जाब के एक होटल में ठहरते हैं, फिर तीसरे रोज दोनों अपने एक कॉमन फ्रेंड के साथ उसके घर पर छतरपुर में रुकते हैं। फिर कुछ दिन बाद ही छतरपुर में ही एक घर किराए पर ले लेते हैं। दिल्ली आने के बाद श्रद्धा नौकरी की तलाश शुरू करती है, जबकि आफताब को एक कॉल सेंटर में काम मिल चुका था। श्रद्धा से उसके पिता या भाई की अरसे से बात नहीं हो रही थी, पर श्रद्धा के दोस्तों के जरिए उन्हें ये पता चल चुका था कि दोनों अब दिल्ली में हैं और छतरपुर में कहीं रह रहे हैं। कहानी में नया मोड़ तब आता है जब 14 सितंबर को श्रद्धा के भाई श्रीजय को श्रद्धा के दोस्त लक्ष्मण नाडर ने फोन कर बताया कि पिछले 2 महीनों से श्रद्धा का मोबाइल बंद है, क्या तुम्हारे पास उसका कोई फोन आया? ये सुनकर श्रद्धा का भाई चौंक जाता है और ये बात अपने पिता से बताता है। उसके बाद श्रद्धा के पिता ने लक्ष्मण को फोन मिलाया और उससे अपनी बेटी के बारे में पूछा। लक्ष्मण ने बताया कि अमूमन हर 2-3 दिन में श्रद्धा से उसकी बात होती रहती थी, लेकिन इधर पिछले 2-2.5 महीनों से उसकी कोई बातचीत नहीं हुई है, उसका मोबाइल ही बंद है। श्रद्धा के पिता ने यह सुनकर श्रद्धा के बाकी दोस्तों को
फोन घुमाया। सभी ने यही कहा कि पिछले 2-2.5 महीनों से श्रद्धा से उसकी कोई बातचीत नहीं हुई है। यह सुनकर श्रद्धा के पिता घबरा गए। सबसे पहले उन्होंने पालघर के मणिपुर थाने में श्रद्धा की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई, पर चूंकि श्रद्धा दिल्ली के छतरपुर से गायब हुई थी, लिहाजा महाराष्ट्र पुलिस ने रिपोर्ट दिल्ली की महरौली थाने में आगे बढ़ा दी। 9 नवंबर को महरौली पुलिस ने श्रद्धा के पिता विकास वालकर की शिकायत पर श्रद्धा की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखी। उन्होंने दिल्ली पुलिस को श्रद्धा और आफताब के रिश्ते और दोनों के दिल्ली के छतरपुर में लिव इन में रहने की बात भी बता दी। इसी के बाद अब महरौली पुलिस ने तफ्तीश शुरू की। सबसे पहले उसने आफताब के फोन में झांकना शुरू किया। पता चला कि आफताब की लोकेशन मई से ही दिल्ली में है, पर इस फोन से यह भी पता चला कि 19 मई के बाद से श्रद्धा का मोबाइल बंद है। ये बात हैरान करने वाली थी। इसके बाद महरौली पुलिस की टीम आफताब से पूछताछ शुरू करती है। शुरुआत में आफताब पुलिस को एक कहानी सुनाता है। वो कहता है कि श्रद्धा और उसका 19 मई को झगड़ा हुआ था। झगड़े के बाद उसी रोज श्रद्धा घर और उसे छोड़कर चली गई। इस दौरान पुलिस ने छतरपुर में आफताब के इस घर की तलाशी भी ली थी, लेकिन तब ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे आफताब पर शक होता। पूछताछ और सवाल जवाब के दौरान कई बार आफताब अपने ही बयानों को काटता रहा। पुलिस को लग गया कि वो कुछ छुपा रहा है, जिसके बाद जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ शुरू की तो फिर आफताब ने एक ऐसी कहानी बताई जो करोड़ों की आबादी और 90,000 पुलिस वाली इस दिल्ली में शायद ही पहले कभी सुनी हो या सुनाई गई हो। वो 18 मई की रात थी जब आफताब और श्रद्धा का झगड़ा हुआ। झगड़े की वजह वही पुरानी थी। श्रद्धा शादी करना चाहती थी और आफताब हमेशा की तरह टाल रहा था, मगर इस रात झगड़ा इतना बढ़ गया कि गुस्से में आफताब ने श्रद्धा का गला जोर से पकड़ लिया और तब तक पकड़े रहा जब तक कि वो मर नहीं गई। कत्ल के बाद अब उसने ठंडे दिमाग से लाश को ठिकाने लगाने की साजिश रचना शुरू की। पहली रात उसने लाश के साथ उसी घर में गुजारी। अगले रोज यानी 19 मई को दिन में वो लोकल मार्केट की तिलक इलेक्ट्रॉनिक शॉप से एक बड़ा वाला फ्रिज खरीद कर लाता है, साथ ही एक बड़ी आरी। घर में आने के बाद अब वो बाथरूम में बैठकर लाश के छोटे छोटे टुकड़े करना शुरू करता है। छोटे छोटे पॉलीथीन वो पहले से ही ला चुका था, पर चूंकि मई का महीना था, गर्मी तेज, लाश लगभग 24 घंटे पुरानी होने वाली थी, लिहाजा बदबू आनी शुरू हो गई थी। अब वो लाश के टुकड़े करता, बाथरूम साफ करता और बीच बीच में पूरे घर में परफ्यूम डालता। 27 साल की श्रद्धा वालकर ने जिस लड़के के प्यार में अपनी फैमिली, अपना शहर छोड़ा, अपने दोस्तों को छोड़ा, उसी प्रेमी ने उसकी सांसों से नाता भी खत्म कर दिया। मुंबई से सटे वसई की रहने वाली श्रद्धा के प्रेमी और आरोपी आफताब ने दिल्ली में उसकी गला घोटकर हत्या कर दी। फिर 18 दिनों तक शव के छोटे छोटे टुकड़े कर महरौली के जंगल में फेंकता रहा ताकि वो किसी की पकड़ में ना आए। शव के टुकड़े करने का आइडिया आरोपी को अमेरिकन क्राइम सीरीज डेक्स्टर से आया। उसने श्रद्धा के करीब 20 टुकड़े किए थे। श्रद्धा के दोस्तों ने यह भी बताया कि एक बार श्रद्धा ने उन्हें मैसेज करके बोला था कि मुझे यहाँ से ले आओ वरना आफताब मुझे मार डालेगा। तब दोस्तों ने श्रद्धा को रेस्क्यू किया और उससे कहा कि वो कभी आफताब के पास दोबारा ना जाए, लेकिन श्रद्धा ने उनकी बात नहीं सुनी और फिर आफताब के साथ रहने पहुंच गई। और इसका अंजाम आपके सामने है। ये कहानी हम सबको कुछ कहना चाहती है, कुछ बताना चाहती है। क्या वो बात आप समझ पाएं? कमेंट में जरूर बताएं। मुझे मिर्जा गालिब का एक शेर याद आता है जिसमें वो कहते हैं, बेवजह नहीं रोता इश्क में कोई गालिब, जिसे खुद से बढ़कर चाहो वो रुलाता जरूर है।